श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन घर में इस जगह फेंक देना 3 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी माता लक्ष्मी करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर को बुधवार शरद पूर्णिमा पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आश्विन बुधवार शरद पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को हमें इस बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 16 अक्टूबर बुधवार शरद पूर्णिमा कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज शरद पूर्णिमा की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं।
तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है शरद पूर्णिमा के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है शरद पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज शरद पूर्णिमा के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है, जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं।
और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, न वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है, ना जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें, और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप सफ्ते का एक दिन चुन लें, शरद पूर्णिमा चुन लें, शरद पूर्णिमा चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है, आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है, और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है, और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे, घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, तो
देखिए, इस दिन आपको तुलसी की मंजरी घर में रखना है। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में वास करती हैं। अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो लोग अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें हमेशा श्री हरि विष्णु और मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है। लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे मिल जाए, उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। वह अपने आने वाले समय में अधिक से अधिक धनवान बनता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धनवान बनती चली जाती है। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अचानक से ही धनी बन जाते हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके भी अपनी मेहनत की सफलता भी उन्हें नहीं मिल पाती है, उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता, जित मेहनत करते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने जीवन में सिर्फ आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, पैसा कमाते चले जाते हैं, पैसा उनके पास बढ़ता चला जाता है और उन्हें अपने पूरे जीवन काल में फिर कभी भी निर्धनता, गरीबी, पैसों की कमी, ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, मां लक्ष्मी से जिन्हें वरदान मिल जाए, मां लक्ष्मी की जिनके ऊपर कृपा हो जाए, उनके पास फिर कभी भी पैसों की, रुपया की कमी होती ही नहीं है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसे धन मिले, उसका पैसा बढ़े है ना। तो देखिए, ये जो दिन है ना, ये बहुत उत्तम है। आपको इस दिन बिल्कुल चूकना नहीं है, उपाय जरूर करना है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी ऐसा वरदान देंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके धन में खेलेंगी, क्योंकि यह दिन छोटा मोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। शरद पूर्णिमा इस दिन पड़ रही है, साथ ही साथ इस दिन बहुत ही बड़े और उत्तम राज्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि बुध आदित्य राज्य योग और शुक्र आदित्य राज्य योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। मतलब जो भी उपाय आप करेंगे, आपका उपाय सफल होगा और आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी से जुड़ा हुआ, तुलसी की मंजरी से जुड़ा हुआ उपाय किस तरह से करना है, तुलसी की मंजरी को घर में कहाँ कैसे रखना है और कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटके हुए धन को वापस लाने के लिए। है ना? तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा कहीं अटक जाता है, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, है ना? या फिर पैसे की कमी बहुत ज्यादा जीवन में होती चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी घर से निर्धनता दूर नहीं होती है। तो जो लोग निर्धनता को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी की मंजरी लेनी है। अब यहां पर आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है कि भूलकर भी आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी के गमले से मंजरी को नहीं उतारना है। पहले ही 1 से 2 दिन पहले ही आप तुलसी की मंजूरी को उतार कर रख लें। है ना? तुलसी की मंजूरी आप लेंगे और श्री हरि विष्णु को आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जब आप श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, आपके घर में प्रतिमा है, वहां पर तुलसी की मंजरी रखें। एक देसी घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु से कहे कि मेरा धन अटका हुआ है, या मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मेरे सर पे कर्जा रहता है, मैं लोगों का पैसा नहीं दे पाता लेकर, या फिर मैं 1-1 रुपए खर्च करने से पहले भी बहुत बार सोचता हूं, इतना ज्यादा धन की कमी आ गई है। हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर देना और मां लक्ष्मी के साथ मेरे घर में आना। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु को आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर देते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपका पैसा जो कहीं अटका हुआ है या आपने किसी से पैसा ले लिया है, इस तरह की समस्याएं जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तुलसी की मंज आपको घर में कहाँ रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसे यह उपाय करने से रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा और सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। देखिए, यह बिल्कुल सत्य है कि जब भाग्य में ही दुख लिखे हो तो व्यक्ति को उन दुखों को भोगना ही पड़ता है ना? लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके, मां तुलसी की कृपा प्राप्त करके,
तो भाग्य में लिखा हुआ दुख कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो देखिए आपको करना क्या है। तुलसी की मंजरी लेनी है, ठीक है ना। शरद पूर्णिमा से पहले ही आप उसको तुलसी के पौधे से उतार कर रख लें, है ना। अब आपको क्या करना है कि तुलसी की मंजरी थोड़े से गंगाजल के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये गंगाजल और तुलसी की मंजरी दोनों चीजों को आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा में इसे रख देंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जो जल है, जो गंगा जल था ना, उसका रोज छिड़काव आपको अपने घर में करना है। अब रखना किस चीज में है तो कोई लौटा ले ले, कोई बर्तन ले ले जो पूजा पाठ के होते हैं, है ना। जो मंदिर के हमारे बर्तन होते हैं उस साफ से बर्तन में आपको तुलसी की मंजरी और गंगा जल को रखना है और फिर इसका छिड़काव प्रतिदिन करना है, ठीक है ना। जब तक वो जल रहेगा गंगा जल तब तक छिड़काव करना है। अब ये उपाय करने से होगा क्या कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह घर में वास नहीं कर पाएगी, आपके घर से निकलकर भागेगी। कोई नजर दोष होगी, कोई भी ऐसी चीज आपके घर में रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। और जब यही चीजें घर में नहीं रहेंगी ना तो घर में पैसा भी आएगा, घर में आपके तरक्की भी होगी, लोग सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और रातों रात धनवान बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि मेहनत करने के बाद भी कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह तुलसी की मंजरी वाला उपाय आप करें। तुलसी की मां आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखें और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद देख लें, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे आपको इसका चमत्कार रातों रात अपने जीवन में दिखने लगेगा। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। देखिए सदैव बनी रहेगी मतलब कभी भी पैसों की कमी पूरे जीवन काल में आपको नहीं आएगी। आने वाली पीढ़ियां भी जो है वह कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी क्योंकि मां लक्ष्मी से आपको यहां पर मिल जाएगा। वरदान, अब शरद पूर्णिमा कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना भी की जाती है और मां लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको तुलसी की मंजरी लेनी है, एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको तुलसी की मंजरी रखनी है। उसकी छोटी सी पोटली बनाएंगे 3 बार श्री 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 बोलकर, ठीक है ना। श्री 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 बोलकर 3 बार पोटली बना लेंगे और फिर इस पोटली को, जो लाल रंग की पोटली है जिसमें आपने तुलसी की मंजूरी रखी है, इसे आपको रखना है अपनी तिजोरी में, जहां भी आप अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना। जहां भी आप अपना धन रखते हैं और धन वाली स्थान पर, ठीक है ना। इस पोटली को रखते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहां पर आपने मां लक्ष्मी का मंत्र भी बोल लिया, श्री 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 मां लक्ष्मी का ध्यान कर लिया। श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हैं, मां लक्ष्मी जो है ना, वो आपके घर में दौड़ी चली आती हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देती हैं। तो जैसे ही यह पोटली आप अपने घर में रखते हैं जिसमें कि तुलसी की मंजरी है, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी निर्धनता और गरीबी घर में है वह तुरंत दूर होती है। तो आपके जीवन में जो रास्ते धन आने के बंद हो चुके थे, आज जो आपका काम, आपका व्यापार बेकार हो रहा है, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, धन की बर्बादी लगातार हो रही है, दवाइयां घर में किसी ना किसी की आती रहती हैं, है ना कोई दुर्घटना घर में होती रहती है। तो इस तरह की समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं, तिजोरी आपकी धन से भरने लगती है। जब तुलसी की मंजूरी लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि भूल कर भी धोखे से भी आपको तुलसी के पौधे से मंजरी को शरद पूर्णिमा वाले दिन नहीं उतारना है। पहले से ही आप तुलसी की मंजरी को उतार कर रख लें, ठीक है ना। फिर ही आप उपाय करें और साथ ही साथ आपकी कोई भी विश इच्छा अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है, या फिर आपके जीवन में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, आपको अपने जीवन में क्लेश बहुत देखने को मिलता है, तो तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। वैसे तो आपको हमेशा तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पाते हैं तो शरद पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल भी आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप पौधा लगा लिया, घर में आपने दीपक नहीं लगाया,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको शाम के समय में जरूर लगाना है और इस दिन आपको चावल बिल्कुल धोखे से भी नहीं खाने हैं। देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन यह तुलसी का उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें दूर करने आया है और आपके भाग्य को चमकाने आया है। तो शरद पूर्णिमा का ही वह दिन होता है जिस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ था। और यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर आती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती है। साथ ही साथ जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह तुलसी मैया से जुड़ा है और तुलसी मैया से जुड़े हुए जितने जितने भी उपाय आप करते हैं, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं और मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी तो अपने आप से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। पहली चीज, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन आपको अच्छे से पहले ही अपने घर में साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम होती है, क्योंकि यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ इस दिन की जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, न मां लक्ष्मी तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय अब आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप एक बार इस बार शरद पूर्णिमा पर उपाय कर लीजिए और फिर कुछ समय बाद ही अपने जीवन को आप देखेंगे, नाना पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भी आप ला सकते हैं, वरना कार्तिक का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी जी का पौधा ले आएं, वैसे तो इसी दिन ले आते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इस दिन आप लाते हैं तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में तुलसी माता का पौधा होता ही है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे से यह जुड़ा हुआ जो उपाय है, यह उपाय आपको कब करना है, तो सुबह के समय करना है, शाम के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लेनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है, स्नान आदि करेंगे। उसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेंगे, उस जल में पिसी हुई हल्दी डालेंगे। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कुछ मिश्री के दाने इसी में डाल लेंगे और यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में लगाना है, तुलसी जी को अर्पित करना है। अगर यहां पर आपको दूध मिल जाता है, कच्चा गाय का कच्चा दूध तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लें और कच्चा ही दूध आपको तुलसी जी के पौधे में अपने हाथ से चढ़ाना है। मतलब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा सा तुलसी जी की पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। और जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, पीढ़ी दर जो आपका धन है वो बढ़ता चला जाए, या फिर कर्जे जैसी समस्याएं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज ले लेते हैं, नहीं उतर पाता है। तो जो भी आपके दुख है, कष्ट हैं, सब आपको मां तुलसी से कह देना है। और यह छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में आपको कर लेना है। शाम के समय में एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा देना है। बस इतना सा उपाय है, करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसके उपाय के जो लाभ है वो देखेंगे, चमत्कार देखेंगे और देखेंगे कि जब श्री हरि विष्णु
अपनी कृपा किसी पर करते हैं ना मां। तुलसी जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो कैसे घर में धन आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, और इतना पैसा इतना धन आपको मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। विष्णु की कृपा ऐसी ही होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन तो देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है ये बुधवार के दिन पड़ी है, ठीक है ना? तो पहले उपाय की बात कर ली, अब एक छोटा सा उपाय और है जो कि आपको जरूर से इस बार शरद पूर्णिमा के दिन करना है, जो कभी आपके काम में अड़चन नहीं आने देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है। नौकरी थी, पहले नौकरी चली गई, या नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलता है। हमसे पीछे वाले लोग जो थे वो भी आगे जा चुके हैं और हम एक ही जगह अटक गए हैं। बहुत बार ऐसा जीवन में समय आ जाता है कि ऐसा लगता है कोई काम बनता नहीं है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, है ना? तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भगवान गणेश की शरण में जाइए। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जो आई है इस बार बुधवार के दिन आई है, और बुधवार का दिन गणपति का होता है। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लेते हैं तो कभी किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश आपके जितने भी विघ्न हैं, कार्यों के सभी को दूर कर देंगे। करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको घी और कुमकुम यानी कि कुमकुम रोली जो होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा ऊ से घोल लेंगे और पान के पत्ते पर। अब इसी कुमकुम और घी का आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह इस पत्ते के ऊपर ही जब आप स्वास्तिक बना लेंगे, आपको एक सुपारी रखनी है और एक रखना है जनेऊ, और ये पूरा का पूरा पत्ता आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे कार्य में जितने भी अड़चन आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी मेरा व्यापार का नुकसान हो रहा है, उसे आप भगवान गणेश दूर कर दीजिए। आप तो विघ्नहर्ता हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वह हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है और इन तीनों चीजों को एक साथ बांधकर किसी ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना है जहां किसी का हाथ ना लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको रखा रहने दें। थोड़े दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा था, अड़चन आ रही थी या व्यापार नहीं चल रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सब कुछ भगवान गणपति ठीक कर देंगे। फिर जब आपका काम बन जाए, सफलता आपको मिलने लगे, जो भी आपकी विश पूरी हो जाए, फिर इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र नदियां नहीं हैं, स्वच्छ जल में ही प्रवाहित करना है। इसलिए तो आप अगर ऐसा जल ना हो आपके घर के आसपास तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे से रख दें। तो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है उपाय करने के लिए। और चंद्रमा जो होते हैं इस दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए खीर जरूर से बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले उसे उठा लें और प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी को बांट कर खाना है आपको, जिससे कि कभी आपको बीमारियां ना पकड़ें और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे। साथ ही साथ चंद्रमा को जल का या कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहे, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहता है उनकी मां को कभी कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत रखते हैं वह हमेशा अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मतलब कभी भी उनको मन में किसी बात को लेकर परेशानी शंका नहीं होती है। तो जरूर से यह उपाय करें, क्योंकि यह दिन चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। धन संपदा भी बढ़ती है।